शंकरं प्रधानदैवताय श्रीराधाकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परपीत परागपुञ्जं दूर्वादलं द्युतितरुण तरुणाब्जनेत्रं हेमांबरं वरविभूषण भूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवं भज जानकीशम्। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे ब्रस भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली हनुमान जी महाराज की, बोले चार भुजानाथ की, बोले क्षेमकरी माता की। सेवर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए बरियो नंद कुमार को तो सखी चुड़ लो अमर है जाए। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, ऐसी सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। को बुला के हक लेवा तो करा दो। उनको बुला के हक लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कभी नहीं टूटे। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कभी नहीं टूटे। ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। अखंड सुहाग की बिंदिया लगा दो। अखंड सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। प्रीत का धागा कबहू न छूटे। ऐसी ओढ़ो चुनरी कबहू न टूटे। ओढ़ो चुनरी जो कबहू न छूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु के हाथों दूल्हा सजा दो। सतगुरु के हाथों दूल्हा सजा दो। श्याम सुंदर की
दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के फिर करवा दो, सतगुरु को बुला के फिर करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोली राघवेंद्र सरकार की। एक बार भगवत नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोली बालकृष्ण लाल की जय। मंचस्थ विराजित हमारे सभी प्रधान जजमान तपोनि तथा हमारे परम आदरणीय एवं आस्थावान भगवत भागवत प्रेमी सज्जन वृंद तथा भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बालक एवं बालिकाओं के जातन 12 सज्जनों, लगभग 9-10 दिवस इस आयोजन को चलते हुए हो गए और अब तो 2-3 दिन का कार्यक्रम यानी कथा का जो आनंद है वो मात्र 1 तारीख तक का अपने लोगों के पास में है और उसका पूरा अपन लोग लाभ लेने का प्रयास करें। 15 दिवस का इतनी लंबी अवधि आपने और हमने से सबने बैठ करके, और हम तो क्या लेकिन आप लोगों ने अपने आराम को और इन सबको छोड़ करके और इस ठंडी के मौसम में भी बैठ करके आप लोगों ने समय दान दिया। इसी को
परमात्मा की कृपा से ये समय जो आप लोगों का लगा है, ये निश्चित रूप से आपके जीवन में इसका कुछ न कुछ मूल्य तो मिलेगा ही। और समय किसी के बांधे हुए बंधता नहीं, रुकता नहीं, ये चलता रहता है। आप और हम सब उसका कितना उपयोग कर पाते हैं, ये अपनी आत्मा और बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। आइए पूरी मानसिकता से आप और हम सब मिलकर के चलते हैं विश्वामित्र जी के ब्रह्म निरूपण विविध विधि बरनहि तत्व विभाग। धर्म के स्वरूप में परमात्मा का प्राकट्य वहां है, और वही धर्म रूप मूर्ति रूप में मानो स्वयं वेदों ने अपना स्वरूप राम रूप में प्रकट करके और इस धरती के ऊपर अवतार लिया। साथ में लक्ष्मण जी भी हैं। लक्ष्मण अर्थात जिसका मन सदैव अपने लक्ष्य की तरफ, अपने निश्चित एक जहां मुकाम है उसकी तरफ जिसका मन लगा रहता है, उसका नाम लक्ष्मण है। और एक अर्थ और होता है, लक्ष्य का मतलब होता है 1 लाख। तो 1 लाख का मतलब है कि अनंत प्रकार के जितने भी मन की गतियां हैं उन सबको रोक करके, और भगवान लक्ष्मण जी महाराज सदैव अपने बड़े भ्राता की सेवा में तत्पर रहते हैं। यह एक रामचरितमानस भले ही पुण्य हम तो मानते हैं, आस्थावान भक्त भी मानते हैं कि मंत्र नहीं है, ये तो मंत्र एक रामायण है मंत्रों की, लेकिन साधा में समझें तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गृहस्थी में किस प्रकार के संबंध को किस प्रकार से उसका पालन किया जाए, ये सारे सिद्धांत रामचरितमानस में उल्लेखित हैं। बड़े भाई को छोटे भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटे भाई को बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सास ससुर का रिश्ता कैसा हो, और पड़ोसी परिजन और जो अनजान लोग हैं उनके साथ हमारा कैसा रिश्ता रहे, ये सारी चीजें रामचरितमानस में बिल्कुल विविध प्रकार से, अनेकों प्रकार से बड़ी भली भांति इसमें समझाया गया है, दर्शाया गया है। तो यहाँ गुरुजी के पास दोनों के दोनों शिष्य रहते, दिन में यज्ञ चलता और रात्रि को दोनों भाइयों को बिठा करके वेदांत का अध्ययन कराते। संध्या नहीं होती और यज्ञ का कार्यक्रम 3 बजे तक पूरा हो जाता, तो 3 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक की संध्या के समय में कुछ भजन पूजन करने के पश्चात उनको शस्त्र विद्या सिखाई जाती, अस्त्र विद्या सिखाई जाती, घुड़सवारी सिखाई जाती। अब आप कहोगे घोड़ा कहाँ था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल जहां घोड़ा मिले वहां कर लेंगे। घोड़ा तो अवध की उस राज व्यवस्था में कोई कमी थोड़ी है, लेकिन उसमें सब व्यवस्था, किस प्रकार का घोड़ा कैसा होता है, कैसा घोड़ा होता है जिसपे आदमी को सवारी करनी चाहिए, कैसा नहीं होता है, कौन सा घोड़ा तुमको विजय प्राप्त कराएगा, किस प्रकार का घोड़ा तुमको मात दे सकता है, ये सारा थ्योरिकल ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान जिसको कहा जाता है, वो विश्वामित्र जी दिया करते। एक दिन निमंत्रण आया उनके पास में जनकपुरी से, और जनकपुरी से निमंत्रण आया तो उस निमंत्रण को लेकर के कहा, बोले जनकपुर में एक बहुत अच्छा स्वयंवर हो रहा है, राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाना है, और भैया तुम लोग भी चलना चाहो तो चलो। निमंत्रण के अनुसार दोनों चल दिए, तीनों। और जब तीनों चले तो चलते चलते रास्ते में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जंगल है, भगवान को तो सब, वो तो अंतर्यामी है, जानते हैं। एक शिला पड़ी हुई थी, उस शिला, पत्थर की शिला के पास में गए और उन्होंने गुरुजी से पूछा, बोले बाबा इसकी कहानी सुनाओ ना, ये क्या है। तो उस शिला की कथा सुनाने लगे गुरुदेव। बोले ऐसे गौतम ऋषि हुए थे और इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। अब कई लोग तो कहते हैं कि वो बिल्कुल बाटा जैसी होगी, लेकिन नहीं, पत्थर की मतलब है कि हे अहिल्या तुम पत्थर जैसी, यानी पत्थर की मतलब है कि तुम्हारे इस शरीर में चेतनता तो रहेगी,
लेकिन तुम्हें सर्दी, गर्मी, बरसात, दुख, सुख इनका किसी प्रकार का अनुभव नहीं होगा। जैसे पत्थर पड़ा रहता है, इस प्रकार से तुम निश्चल होकर के यहाँ पड़ी रहोगी। ये श्राप अपनी पत्नी को दे दिया गौतम ऋषि। महाराज उन्होंने कहा, बोले प्रभु ये सब उन्होंने किया तो इतनी महान नारी है, इस महान नारी के मैं परिक्रमा लगाना चाहता हूं, क्योंकि भगवान जानते थे कि मेरे पैरों की मिट्टी जो उड़ेगी उसी से जाकर के इसका उद्धार